नमस्कार, आप देख रहे हैं AB24 टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। समस्तीपुर जिला पुलिस की संयुक्त कार्यवाही से लूट कार्य करने की योजना विफल। गिरफ्तारी के क्रम में पुलिस बल पर अपराधियों द्वारा फायरिंग। जवाबी कार्यवाही में 2 वांछित और पेशेवर अपराध कर्मियों को पिस्तौल, गोली, फायर, खोखा वगैरह के साथ जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। तकनीकी मानवीय सूचना मिली कि पेशेवर और लगातार मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और वैशाली जिला में लूट की घटनाओं को कारित करने वाले अमन कुमार और उनके अपराधी साथी NH बंगरा थाना अंतर्गत ग्राम बच के बहियार और नून नदी के किनारे लूट की बड़ी घटना का योजना बनाने के लिए अवैध आग्नेयास्त्र के साथ एकत्रित हुए। आसूचना के तत्काल सत्यापन वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक सदर 1 समस्तीपुर के नेतृत्व में तत्काल बिहार STF थाना अध्यक्ष ताजपुर बांगरा, बलिगांव, वैशाली और DIU के साथ एक संयुक्त टीम बनाई गई। तत्काल दोनों घायल अपराधी कर्मी को नजदीकी अस्पताल ताजपुर लाया गया। इलाज उपरांत बेहतरी के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर लाया गया, जहां इलाज चल रहा है। इलाज वैशाली जिला अंतर्गत बलिगांव थाना अध्यक्ष द्वारा घटनास्थल पर FSL टीम बुलाकर वैधानिक कार्रवाई करते हुए अनुसंधान की प्रक्रिया की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त अमन कुमार को दाएं पैर में गोली लगी है और लक्ष्मी कुमार को दाएं पैर में भागने के दौरान गिरने के कारण चोट आई है, जिसका बेहतर इलाज चल रहा है। दोनों के परिवार वालों का सूचित किया गया है। समस्तीपुर से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। पूरा मामला देखिए, ये जो घटना है, इस घटना के संबंध में SDPO सदर 1 साहब यहाँ पर हैं। इन्होंने आप लोगों को ब्रीफ किया है और जो घटना स्थल है वहाँ से वैशाली SP साहब ने भी ब्रीफ किया है। पर आप में से कई लोगों की ये कॉल और मैसेजेस आ रहे थे कि व्यवस्थित एक प्रेस ब्रीफ जारी कर दी जाए, जिसके लिए हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि आज दिनांक 3 जुलाई को हम लोगों को एक सूचना मिली थी कि एक गैंग है वो किसी बड़ी घटना को कारित करने के लिए एक जगह पर इकट्ठा हो रहा है। ये जो गैंग है ये लगभग पूरे जून महीने में मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर, इन 3 जिलों में इन लोगों ने 1 दर्जन के आसपास घटनाएं कारित की हैं। इनमें से कई घटनाओं में हम लोगों के पास रिकवरीज हैं, कई घटनाओं में हम लोगों के पास डिटेक्शन है, अरेस्टिंग भी है इस गैंग के लोगों की, और कुछ वीडियोस भी ऐसे हैं जिसमें हथियार के साथ इकट्ठे होकर कुछ योजना कारित करते हुए इस तरह की फ़ोटोज़ और वीडियोस भी हम लोगों के पास हैं। समस्तीपुर पुलिस, वैशाली पुलिस, मुजफ्फरपुर पुलिस, STF सभी लोग इन लोगों को अपराध पर नियंत्रण की दृष्टि से काम कर रहे थे। उसी सिलसिले में SDPO सदर 1 के नेतृत्व में ये एक छापामारी दल का गठन किया गया था। जब हम लोगों ने आसूचना संग्रह किया तो इससे ये जानकारी मिली कि जो हम लोगों का बंगरा थाना है उस थाना क्षेत्र में ये लोग एकत्रित हैं। वहाँ पर जब घेराबंदी की गई तो जैसा आपको पता है कि जो नून नदी है वो समस्तीपुर और वैशाली ज़िले की सीमा का निर्धारण करती है, और उसी दौड़ भाग में ये लोग उस नदी के उस पार चले गए, जिसमें घटनास्थल जो है वो वैशाली ज़िले में अभी वर्तमान में पड़ रहा है, इसलिए प्राथमिकी वैशाली ज़िले में ही दर्ज की जा रही है। इनमें अपराधियों की तरफ से कुल मिलाकर 5 राउंड फायरिंग की गई थी। इनके पास से 2 देशी पिस्तौल, 5 जिंदा गोली, 1 फायर खोखा, 1 अपाचे मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल वहाँ से बरामद हुई हैं। इसमें से 2 अपराधी जो हैं ये पकड़े गए हैं और 2 अपराधी वहाँ से भागने में कामयाब हुए हैं। उन लोगों की धरपकड़ के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये घटना जो बलिगांव थाना अंतर्गत ग्राम नेवड़न बहियार में हुई है। जो अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं इनका नाम अमन कुमार है और जो दूसरे अपराधकर्मी हैं उनका नाम लक्ष्मी कुमार है। अमन कुमार समस्तीपुर जिला अंतर्गत चकमेसी थाना के रहने वाले हैं। अमन कुमार पर कुल मिलाकर अभी तक 14 केसों का आपराधिक इतिहास हम लोगों को मिला है। इन 14 कांडों में कई कांड वर्ष 2026 के हैं। वर्ष 2026 में जो इन पर कांड दर्ज हुए हैं उनमें चकमेसी थाना कांड संख्या 112-26, मुसहरी थाना कांड संख्या 234-26, ये भी लूट का कांड है। बोचहा थाना कांड संख्या 168-26, जिसमें गोली जिस व्यक्ति को मारी गई थी उसका देहांत भी हो गया। बोचहा थाना मुजफ्फरपुर कांड संख्या 122-26, मुशहरी थाना मुजफ्फरपुर कांड संख्या 261-25, ताजपुर थाना कांड संख्या 151-26, ताजपुर थाना कांड संख्या 131-26 और वैनी थाना कांड संख्या 76-26 दर्ज हुआ है। इसी प्रकार जो दूसरे अपराधकर्मी हैं लक्ष्मी कुमार, इन पर अभी तक कुल 8 कांडों का आपराधिक इतिहास हम लोगों के पास है। ये आपराधिक इतिहास हम लोग आपसे शेयर कर रहे हैं। इसमें वैशाली जिले का आपराधिक इतिहास भी अभी हम लोगों को अप्राप्त है, उसको प्राप्त कर इसमें समाहित करते हुए आप लोगों के साथ हम लोग इस आपराधिक इतिहास को शेयर कर रहे हैं। अपराधियों द्वारा की गई फायरिंग के जवाब में जो हमारी पुलिस टीम है, जो STF की टीम है, लोकल पुलिस की टीम है और DIU की टीम है, इनके द्वारा भी आत्मसंयम रखते हुए आत्मरक्षार्थ
2 राउंड केवल फायरिंग की गई है, जिसमें से एक नियंत्रित फायरिंग एक अपराधकर्मी अमन कुमार के दाहिने पैर में लगी है। मैं हॉस्पिटल में स्वयं इन लोगों से मिलकर आया हूँ, अभी वो सुरक्षित हैं। दूसरी जो चोट लगी है वो जो लक्ष्मी कुमार हैं, पिता गगन सहनी, ये वहाँ से भाग रहे थे और चूँकि वहाँ का टेरेन ऐसा है कि इनके पैर में फ्रैक्चर आया है, बट इनका भी इलाज अभी करा दिया गया और भविष्य में जहाँ पर भी आवश्यकता होगी हम लोग इलाज के लिए इनको भेजेंगे। वैशाली जिला अंतर्गत इस घटना पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। इस घटना के संबंध में आप लोगों को अवगत कराना है कि लगभग पिछले 15 दिन में और भी कई जगहों पर ये जो गैंग है इसमें 10 से अधिक लोग हैं। सब युवा लोग हैं, हथियार रखते हैं, आमतौर पर घरों में नहीं रह रहे थे, घर के बाहर रह रहे थे, दियरा एरिया में नदी किनारे, इसलिए हम लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी इन लोगों को पकड़ने में। जिस टीम ने इन लोगों को पकड़ा है और ये साहसिक अभियान को अंजाम दिया है उसको हम लोग पुरस्कृत भी कर रहे हैं और इस टीम में शामिल सभी पुलिसकर्मियों की हम लोग यहाँ से प्रशंसा हेतु और प्रशस्ति हेतु प्रस्ताव भी भेजेंगे। इसी घटना के आलोक में आप लोगों को जानकारी होगी कि ताजपुर थाना अंतर्गत और जो वैनी थाना अंतर्गत घटनाएं हुई थी उसमें आज ही एसडीपीओ साहब ने कल एक गिरफ्तारी हुई थी, उसके संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आप लोगों को बताया था। इसमें धनराज सहनी गिरफ्तार हुए थे और जो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल लूटा गया था ताजपुर थाना से वो बरामद हुआ था। इसी प्रकार एक और मोबाइल जो लूटा गया था उसको चकमेसी थाना अंतर्गत बरामद किया गया था और वहाँ भी इस गैंग के जो 4 सदस्य थे, राहुल कुमार, विकास कुमार, विशाल कुमार और मोहम्मद अमन, इन चारों को गिरफ्तार किया गया था 17 जून को। तो इस प्रकार ये जो गैंग है इस पर डेडिकेटेड काम हम लोगों ने पिछले 1 हफ्ते में किया है और अभी तक इस गैंग के 7 लोगों को तो हम लोग गिरफ्तार कर चुके हैं और हम लोगों को आशा है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग बाकी जो गैंग मेंबर्स हैं उनको भी गिरफ्तार कर लेंगे। और इस गैंग के कुछ ऐसे सदस्य हैं जो संभवतः इस घटनाक्रम में जिला छोड़कर भागे होंगे, तो जो सीमावर्ती जिले हैं और जगह हैं उन पुलिस की टीम के साथ भी वहाँ के पुलिस अधीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षकों के साथ भी हम लोग समन्वय स्थापित कर रहे हैं कि भविष्य में इस गैंग के द्वारा ऐसी आपराधिक घटनाओं को अंजाम न दिया जा सके। कितने बजे ये घटना घटी? ये 2 से 2:30 बजे के बीच की घटना है, दिन की घटना है। वहाँ आसपास गांव भी है, आप में से कई लोग उस घटना स्थल पर स्वयं गए थे और मीडिया भी वहाँ पर मौजूद था और जिस टीम ने किया उस टीम ने काफ़ी देर तक इन लोगों को आत्मसमर्पण करने के लिए इन लोगों से कहा भी। 2 लोग वहाँ से भाग गए और उनकी तरफ से जो फायरिंग की गई उसी की जवाबी कार्रवाई में ये इनकाउंटर हुआ है। भागने वाले की पहचान हुई है? हाँ, भागने वाले की पहचान हुई है। 2 अभियुक्त हैं बट अभी हम लोग उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं एंड वी आर पॉजिटिवली होपफुल कि हम लोग उनको 2 से 3 दिनों में गिरफ्तार कर लेंगे। जिले के हैं या सिर्फ बाहरी है? अब ये तो बताना ठीक नहीं है, बट जो इनका गैंग है ये समस्तीपुर जिला अंतर्गत चकमेसी थाना के कुछ लोग हैं, मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत 2 थाने ही हैं जहाँ 2 थाना क्षेत्रों के लोग हैं और जो हमारी जिले से मिलती हुई सीमा का वैशाली जिला है वहाँ के भी कुछ लोग इनके गैंग में शामिल हैं।